कुछ वीडियोस आपके लिए लेके आता रहूँगा। मैं कुछ बिजी हूँ अपने इंटरव्यू के हवाले से भी, सो उसके लिए भी दुआ कीजिएगा। एंड मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब। आपको थोड़ी कोई ना कोई वीडियो मिलती रहेगी, मोस्ट प्रोबेबली ट्राई करूँगा जितनी हो सके, बट ज़्यादा सीरियस मैं अपने इंटरव्यू के बाद ही हूँगा। पहले तो उसके लिए दुआ करें, फिर बाकी बातें बाद में आएंगी। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एजेंडा सीएसएस। मैं हूं सकलैन जमल और आज हम बात करेंगे इंग्लिश प्रेसी के बारे में। इंग्लिश ऐसे तो आप लोग कर ही रहे हैं, लेकिन इंग्लिश प्रेसी को बिल्कुल भी नहीं भूलना, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कि ऐसे तो अच्छा सा पास कर लेते हैं या फिर उनकी क्रिएटिविटी उसमें शो हो जाती है, तो इसकी वजह से एग्जामिनर उनको पास कर देता है, लेकिन वो इंग्लिश प्रेसी में जाके फंस जाते हैं, या कि उनके नंबर कम होते हैं या फिर वो प्रेसी के अंदर एक आधा ब्लंडर कर देते हैं, जिसकी वजह से जो कि हमने मिथ सुनी हुई है कि अगर आपकी प्रेस ही नहीं पास तो पूरा का पूरा प्रेस ही का पेपर ही आपका पास नहीं होता। ऐसे भी केसेस सुने हैं। सो मेक श्योर दैट यू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ इंग्लिश प्रेसी। इसी प्लेलिस्ट के अंदर, प्रेसी वाली प्लेलिस्ट के अंदर ऑलमोस्ट 5-6 प्रेसेस ऑलरेडी डिस्कस की जा चुकी हैं। आज की हमारे पास प्रेसी है जी CSS 2005 की। एक अटेम्प्टेड प्रेसी जो है उसकी वैल्यूएशन भी मैं आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा जो हाईलाइटेड पोर्शन है वो वही चीज़ें होंगी जो कि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मैंने लिखनी थी अगर मैं ये प्रेसी कर रहा होता। सो लेट अस गेट इनटू द वीडियो और आपको दिखाते हैं कि प्रेसी कैसे करनी है और ये वाली प्रेसी आप कैसे कर सकते हैं। जी, तो स्क्रीन पे आ चुके हैं। हमारे पास CSS 2005 की प्रेसी है। बेसिकली अच्छा साइकोसिस और न्यूरोसिस के बारे में है ये, और रिप्रेजेंट मैन एबिलिटी टू मेंटेन अ बैलेंस और equated polarity। ठीक है जी। In psychosis there is a complete collapse of the ego back into the inner recesses of personal and collective unconsciousness। फिर इसके अंदर जो है ना, साइकोसिस के अंदर जनाब बंदा रिग्रेस करता है इनटू गोल स्ट्रक्चर्स। फिर बाद में एंटा आर्काइक एनिमल फॉर्म्स ऑफ बिहेवियर पे बंदा पहुंच जाता है। लेस फेयर फॉर्म्स ऑफ इमोशनल सिकनेस देयर मे बी accentuated and overpowering use of one of the four mental functions at the expense of other three, either thinking, feeling, intuiting और sensing। ये चार mental functions है जी। इसी तरह neurotic behavior जो है, the persona may become so dominant as to create a totally one-sided ego in some forms of neurotic behavior or in or whatever type of severity of emotional disorder. It can be taken as a failure of the psyche to maintain a proper balance between the polarities of life। इस ज़रा चीज़ पे गौर कीजिए। न्यूरोटिक बिहेवियर के बारे में पूरा का पूरा जो है, एक तो न्यूरोसिस और साइकोसिस के बारे में है, और दूसरा ये है कि मेंटल डिसऑर्डर क्या होता है या मेंटल ब्रेकडाउन क्या होता है, उसके बारे में है कि वो फेलियर टू मेंटेन बैलेंस है। ठीक है जी। इसी तरह एलियनेशन ऑफ द सेल्फ फ्रॉम द ट्रू गोल ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है जी। और कल्चर बीइंग आउट ऑफ द ट्यून विद वंस कल्चर। कल्चर के बारे में भी है कि बंदा अगर साइकोसिस न्यूरोसिस का शिकार होता है तो वो फिर अपने कल्चर से भी कुछ नहीं सीखता और वो उससे आउट ऑफ ट्यून हो जाता है। व्हाट इज़ अ मेंटल डिसऑर्डर? दिस इंटरप्रिटेशन अवॉइड्स द सोशियोलॉजिकल क्वेश्चन ऑफ व्हाट इज़ अ मेंटल डिसऑर्डर। तो यहाँ पे भी आपको एक और हिंट मिल जाता है कि ये पैराग्राफ किसके बारे में है। बेसिकली हम किस क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं, वो है व्हाट इज मेंटल डिसऑर्डर। सिंस अ फॉर्म ऑफ बिहेवियर विच इज एक्सेप्टेबल इन वन कल्चर मे बी कंसिडर्ड न्यूरोटिक इन अनदर कल्चर। कल्चरल रिलेटिविज्म की बात हो रही है, सोशियोलॉजी की टर्म है जी ये। टू जंग जंग एक साइंटिस्ट है या थिंकर, जो भी आप इसको कहना चाहें। द डिविएशन फ्रॉम कल्चरल नॉर्म्स इज नॉट द पॉइंट, द एबिलिटी टू बैलेंस आउट पर्सनल पोलैरिटीज इज। तो बंदा डिविएंट जो है ना, वो तब नहीं होता जब वो कल्चरल नॉर्म से डिविएंट हो जाए। ये बेसिकली उसकी इनएबिलिटी है टू बैलेंस आउट पर्सनल पोलैरिटीज। पर्सनैलिटी के अंदर पोलैरिटीज पाई जाती हैं, उनको जब तक आप बैलेंस नहीं करेंगे आप किसी न किसी फॉर्म ऑफ मेंटल डिसऑर्डर या इमोशनल डिसऑर्डर का शिकार हो जाएंगे। ठीक है जी। आते हैं इन्होंने कैसे इसको अटेम्प्ट किया है जी। इम्पैक्ट्स ऑफ साइकोसिस एंड न्यूरोसिस ऑन अ मैन्स पर्सनैलिटी, ये इन्होंने जी टाइटल दिया है, जो कि मैं समझता हूँ कि गलत है। मेरे ख्याल से जो मैंने ऊपर आपको दो तीन चीज़ें बताई हैं, लाइक जो फंडामेंटल क्वेश्चन के बारे में है और उससे ऊपर न्यूरोटिक डिसऑर्डर के बारे में, तो मेरे ख्याल में इसका टाइटल समवट इस तरह से होना चाहिए कि मेंटल इलनेस एज एन इनएबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू बैलेंस पर्सनल पोलैरिटीज। ठीक है जी। आगे आते हैं। साइकोसिस एंड न्यूरोसिस क्रिएट इम्बैलेंस्ड सिचुएशंस इन अ मैन्स लाइफ। साइकोसिस डिस्ट्रॉयज ईगो ऑफ हिम की बजाय हिज ईगो कर लेना, दैट्स वेरी सिंपल, हिज ईगो, दैट्स इट।
and it puts hurdles in the way of fulfilling the goals of his life. Goals of life या goals of his life कर लें, ठीक है. Moreover, it causes extreme emotional sickness in his personality, and his brain does not function properly even under less severe emotional breakdown. ठीक है जी, ओके. फिर आते हैं जी आगे, साइकोसिस क्रिएट्स पर्सोनिफिकेशन. अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा ये लाइट है तो उसको आप इग्नोर कर दें. मेरी आवाज़ पे आप थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कर लें तो आपको समझ आ जाएगी. Psychosis creates personification in his पर्सनैलिटी. पर्सोनिफिकेशन क्या है जी? पर्सोनिफिकेशन का क्या मतलब होता है? आई डोंट नो हाउ यू आर यूजिंग इट. ये मेरे ख्याल में बिल्कुल गलत है. साइकोसिस एंड neurosis block him to recognize self actualization. तो block him from recognizing या achieving self actualization. ठीक है जी. फिर emotional disorder is about not recognizing one's self instead of about not following cultural norms. ये यहाँ पे काटा हुआ है इन्होंने. इमोशनल डिसऑर्डर क्या होता है? इज अबाउट नॉट रिकग्नाइजिंग one's self instead of या rather than about not following cultural norms. तो 2 दफ़ा डबल नेगेटिव्स लगाए हुए हैं, ठीक है, लेकिन बेहतर है कि जुमले को ज़रा सीधे ही कर दे. Neurosis is the name of turbulence in behavior, and Jung explains such behavior as incompetence, I think, incompetence of a man to maintain balance in personal polarities rather than any sociological and cultural factor या factors आ जाएगा आई थिंक. यहाँ पे factors कर ले ज़्यादा बेहतर है. any social logical and cultural factors क्योंकि मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं, उनके बारे में बात की जा रही होगी. और इसको मैंने मार्क्स दिए हैं 10/20 क्योंकि गलतियां हैं जी कुछ ना कुछ, ये यूजेज के हवाले से भी और इसके अलावा ये जो पर्सोनिफिकेशन लिखा हुआ है इसके ऊपर भी एतराज़ है. टाइटल भी नहीं ठीक, मे भी इसको 9 भी दिए जा सकते थे. और जो मेन मुझे एतराज़ है कि देखें वर्ड काउंट आपने नहीं लिखा. बात यह है कि वर्ड काउंट अगर आप मेंशन कर देते हैं आपका कुछ नहीं जाता, एग्जामिनर जो है उसकी एक सरदर्द ख़त्म हो जाती है. सो ही विल बी इजी के उसने नंबर देने हैं कि नहीं देने, ठीक है. लेकिन अगर उसको खुद अंदाज़ा लगाना पड़ता है कि यार पता नहीं पूरे नंबर पूरे वर्ड्स हैं भी या नहीं, या ज़्यादा ना लिखा हो, वो शक में पड़ जाएगा. अगर आपने ऑनेस्टली 1/3 करके लिख दी है तो उसके अंदर वर्ड काउंट भी मेंशन कर दें कि जी ये मैंने बिल्कुल 1/3 किया हुआ है, आप बेशक इसको चेक कर लें, ठीक है. तो पैटर्न यही है. सबसे ऊपर आप उसका टाइटल लिखें, टाइटल स्टार्ट में दे दें और नीचे प्रेसी पैराग्राफ या प्रेसी लिख के तो स्टार्ट हो जाए. अपना पैराग्राफ लिखें और उसके एंड पे यहाँ पे वर्ड काउंट की हेडिंग दे के आप नीचे लिख सकते हैं वर्ड इन ओरिजिनल पैराग्राफ अप्रॉक्सीमेटली कितने हैं, और वर्ड इन प्रेसी पैराग्राफ वो दूसरी लाइन में आप लिखते हैं इक्वल्स टू डैश. तो जो वर्ड काउंट पैराग्राफ का है उसका एग्जैक्टली आप 1/3 कर दें तो वो आइडियल हो जाता है कि एग्जैक्टली 1/3 है प्रेसी आपकी. अगर वो उससे 4-5 वर्ड ऊपर नीचे है तो फिर भी चल जाता है. मैक्सिमम लिमिट जो है ना, बहुत ज़्यादा लिबरल सोच के अगर आप कहते हैं जी कि कोई नहीं मसला इधर तक, तो वो 10 वर्ड्स अप 10 वर्ड्स डाउन फ्रॉम 1/3 ऑफ द पैराग्राफ दैट इज मेंशन्ड इन योर पेपर, ठीक है. इससे ऊपर नीचे नहीं जाना, ठीक है. बहुत छोटी भी प्रेस नहीं करनी, बहुत बड़ी भी नहीं करनी. आइडियल 1/3 है, उससे 5 वर्ड नीचे आ जाए, 5 वर्ड ऊपर चले जाए, अच्छा है, एक्सेप्टेबल है, कोई मसला नहीं उसमें. लेकिन 10 मैक्सिमम लिमिट है आपकी कि भाई आपसे कोई वर्ड काटे नहीं जा रहे या फिर आपको समझ नहीं आ रही उसको कैसे शॉर्ट करना है, फिर भी आप 10 वर्ड्स अप और डाउन जा सकते हैं, कोई नहीं, उससे ऊपर नहीं जाना. अदरवाइज प्रेस ही आपकी वैसे ही जा चुकी है, ठीक है. सो ये थी आज की वीडियो. मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी. मैं सो टेक केयर एंड आई विल सी यू सून इंशाल्लाह. टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.